हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक मैथमेटिक्स क्लास में। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी अपनी क्लास 12 की जो भी सीबीएसई बोर्ड बच्चों के लिए जो क्लास 12 की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक है वो आज से स्टार्ट करने वाले हैं और पहला चैप्टर हमारे पास रहने वाला है मैट्राइसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम जो अपनी क्लास 12 की मैथ्स की एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसे किस हिसाब से पढ़ेंगे, इसका मतलब ये कहने का आप मतलब समझ सकते हैं कि देखिए, मैं अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं क्लास 12 की, तो हम कवर क्या करेंगे। देखिए, पहले मैं आपको जो भी बेसिक आइडिया है पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा। जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका पहले बेसिक प्लस थ्योरी, ठीक है, उसका बेसिक प्लस थ्योरी। उसके बाद हम उसकी बैक एक्सरसाइजेस करेंगे। क्या बैक एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है, बैक एक्सरसाइज करेंगे प्लस कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो मैं लेकर रहा हूँ और जो कि रिपीटेड सीबीएसई पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 12 की पूरी बुक खत्म करेंगे जिसमें बेसिक प्लस थ्योरी होगा, उसके अंदर बैक एक्सरसाइजेस करेंगे प्लस कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज की क्लास में जो पहली क्लास रहेगी वो रहेगी मैट्राइसिस की। हम मैट्राइसिस की डेफिनेशन समझेंगे, मैट्राइसिस होता क्या है वो समझेंगे। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस और ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस, इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस, छोटी छोटी और काम की चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं रख पा रहा हूं। पहले हमें जानना होगा कि मैट्राइसिस का मतलब क्या है। ठीक है, मैट्राइसिस ये अपना फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए मैट्राइसिस बेसिकली क्या है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं हम। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। ठीक है, डेफिनेशन एग्जाम वगैरह में कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी चीजें बताने वाला हूं। डेफिनेशन, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या, रोज एंड कॉलम्स। ये क्या कहना चाहती है डेफिनेशन की, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। कि हमारे पास कोई डाटा होगा उसे हम रो और कॉलम की फॉर्म में उसे अरेंज करेंगे, किसमें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। देखिए, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है इस तरीके से। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसके अंदर हम कोई डेटा, जो भी डाटा होगा हमारा, किस फॉर्म में रखेंगे, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और स्टार पॉइंट बना के लिखिए कि मैट्राइसिस denoted by capital letters। ठीक है, जो भी मैट्राइसिस होगी वो हमारी किस में लिखी जाएगी, कैपिटल लेटर्स में लिखी जाएगी। जैसे कोई मैट्राइसिस है तो इसे ए नाम दे दिया तो कैपिटल लेटर में एक मैट्राइसिस हो गई। ठीक है, अब देखिए मैट्राइसिस को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आने वाली है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल समझिए। मेरे पास 3 फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री नंबर 1, फैक्ट्री नंबर 2 और फैक्ट्री नंबर 3। ठीक है, 3 फैक्ट्रीज है, इसमें मैन नंबर ऑफ मैन ये हैं और वुमेन्स इतनी। ठीक है, अब देखिए मैंने मान लिया फैक्ट्री नंबर 1 में 4 थे, फैक्ट्री नंबर 3 में 2 में 3 थे और फैक्ट्री नंबर 3 में 5 थे और वुमेन्स की संख्या थी 5, 6, 7। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास एक डाटा हो गया। इस डाटा को मैं रोज एंड कॉलम की फॉर्म में लिखना चाहता हूं। अब देखिए आपको पहले मैं एक बार और ये भी बता देता हूं, हमें 2 टर्म दिए हैं, रोज एंड कॉलम। बेसिकली ये क्या होता है, देखिए रोज एंड कॉलम। रोज एक हॉरिजॉन्टल, आप जिस हॉरिजॉन्टल में जो भी डेटा लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल में ये अपनी रोज होती हैं और जो वर्टिकल में लिखेंगे ये अपने कॉलम्स होते हैं। क्योंकि इधर की साइड क्या होंगे, अपने रोज, और इधर की नीचे की साइड क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया अपने इधर की साइड रोज और नीचे आता है अपने कॉलम्स। तो अब देखिए, अब मैं पूरा जो डाटा है इस डाटा को इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर रखने वाला हूं और जैसे ही रख दूंगा मेरे पास एक मैट्राइसिस बन जाएगी। तो देखिए 4 3 5 4 3 5 5 6 7 5 6 7। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक मैट्राइसिस बन चुकी है। अब इस मैट्राइसिस का ऑर्डर क्या होता है और किस टाइप की मैट्राइसिस है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहली बात, ये मैंने आपको एग्जांपल लेके आपको बताया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस क्या होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए
देखिए अब बात डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस। ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस जानने से पहले आपको यहां पर एम क्या है, एन क्या है, इसका मतलब जानना जरूरी है। ठीक है, एम क्या है, एन क्या है। एम यहाँ पे अपने रोज होते हैं और एन अपने यहाँ कॉलम्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एम का मतलब आपको रोज समझना है और एन का मतलब कॉलम समझना है। अगर किसी भी मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, वो एम क्रॉस एम की फॉर्म में लिखा जाता है। क्या, एम क्रॉस एन, जे फिक्स ही रहेगा, एन क्रॉस एम नहीं कर सकते थे हम, एम क्रॉस एन ही रहेगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस एम क्रॉस एम की फॉर्म में होता है। अब सीख लिया हमने ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस क्या दिखाते हैं, मैट्राइसिस की डेफिनेशन पढ़ी। अब जानते हैं कि किसी मैट्राइसिस को फॉर्म करना है तो उसे किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक मैट्राइसिस है ए, ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब देखिए A11, A112, A13। अब देखिए पहले हमें इनका मतलब जानना होगा, A11 क्या है, A12 क्या है, A13 क्या है। ये सारे जो भी मैट्रिसेस के अंदर जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर जो भी लिखा रहता है वो सारे क्या होते हैं आपके, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपको मैंने A11 उठा लिया, A11 उठा लिया यहां से, देखिए A11, तो A11 क्या बता रहा है, A11 बता रहा है कि मुझे इस एलिमेंट की पोजीशन इस मैट्रिसेस के अंदर कहां पर है ये बता रहा है। तो देखिए फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, यही तो बता रहा है हमारे पास। देखिए ये देखिए फर्स्ट रो ये रही, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो ये रहा। तो ये क्या बन रहा है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में। ठीक है फ्रेंड्स, ये बता रहा है इसमें, ये अपने एलिमेंट्स हो गए। अब देखिए अगर आपको फाइंड करना है कि इसके अंदर कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, वो देखिए A1। अब देखिए मैंने बताया था इधर अपनी सारी रोज चलती है और नीचे अपनी चलती है सारे कॉलम्स। तो देखिए इधर बात करें तो देखो ये R1 ये फर्स्ट रो हो गई, ये R2 सेकंड रो हो गई, ये R3 थर्ड रो हो गई। ठीक है, अब देखिए कॉलम्स इधर ऐसे लेते हैं तो C1 हो गया ये कॉलम, ये C2 कॉलम, ये C3 कॉलम। तो देखिए यहाँ पर कॉलम्स क्या हो गए 3 और रोज भी 3 है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। तो यहाँ पे देखो मेरे पास रोज भी 3 है तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस हो गई कि नहीं, क्योंकि मेरे पास रोज और कॉलम दोनों बराबर है तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस हो गई। इसी प्रकार अपन लोग 4/3 5/3 जितने भी ऑर्डर की मैट्रिसेस लिखनी है उस तरीके से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके मैट्रिसेस किस तरीके से फॉर्म होती है वो दिखाता हूं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिसेस ऑफ 3x2 की। मुझसे कहा गया कि 3x2 की मैट्रिसेस फॉर्म करिए, देयर एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स है मेरे पास Aij इज इक्वल टू 1/2 I प्लस j। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता देता हूं, देखिए यहाँ पर A11 है तो इसे हम Aij की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, Aij की फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट्स है A11 तो ये Aij की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब मुझे क्या करना है, 3x2 की मैट्रिसेस बनानी है। ठीक है, अब 3x2 की मैट्रिसेस बतानी है तो इसमें क्या है, देखिए ये 3 मेरे पास रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, 3 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। तो एक मैट्रिसेस लिखूंगा मैं A करके, नाम दे दिया A। अब देखिए क्या है, 3 रो मतलब इधर की साइड 3 होनी चाहिए अपनी रोज। तो देखिए और कॉलम कितने मेरे पास, कॉलम 2 है तो A11 A12 A13। ठीक है, सॉरी क्योंकि हमारे पास कॉलम देखिए 2 कॉलम की मैट्रिसेस है, A21 A22 A31 A32। देखिए इस तरीके से हमने क्या अपनी जो मैट्रिसेस थी 3x2 की लिख लिया। देखिए रो कितने, R1 R2 R3, देखिए 3 रो आ गए, 3 रो थे, कॉलम कितने 2, C1
C2। इस तरीके से हम कोई भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको ये जनरल मेथड बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से हमने इस तरीके से मैट्रिक्स को बना लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या है, हमें कंडीशन दी गई, उसके जो एलिमेंट्स है इस फॉर्म में दिए हुए हैं। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, A11 की वैल्यू निकालनी, तो A11 इज इक्वल टू 1/2, 1 I की वैल्यू 1 है और J की भी वैल्यू 1 है, 1 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 2/2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए मुझे A12 की वैल्यू निकालनी, A12 इज इक्वल टू 1/2, 1 + 2 इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 3/2, और A21 की वैल्यू निकालूंगा तो 1/2। अब देखो I की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 + 1 इज इक्वल टू यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखिए मुझे निकालनी है A22 की वैल्यू, A22 इज इक्वल टू 1/2, 2 + 2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। A31 की निकालूंगा तो 1/2, 3 + 1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू, ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब निकालेंगे A32 इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा आपके पास 3 + 2 इज इक्वल टू 5/2, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे पास देखो A11 की वैल्यू आएगी, A12 की वैल्यू आएगी, A21 की आएगी, A22 की आएगी, A31 की और A32 की आएगी। अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो अपनी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, अपनी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 1 3/2 3/2 और 2 2 और 5/2, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से हम कोई भी मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल लेकर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर आते हैं। देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहली मैट्रिक्स होती है अपनी कॉलम मैट्रिसेस। देखो मैं इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देने वाला नहीं कि आपको इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिख दूं से रटो, मैथ में इतना नहीं चलता, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए इसमें सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, कॉलम मैट्रिसेस में क्या है, इसके अंदर सिर्फ 1 कॉलम प्रेजेंट होना चाहिए, इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, वही 1 मैट्रिसेस हो जाएगी। तो ए कॉलम मैंने ले लिया कोई 1 2 3, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही क्या अपने पास एक ही कॉलम तो है, तो अपने पास ये क्या हो गई, ये अपनी कॉलम मैट्रिसेस। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है, A इज इक्वल टू IJ। अब देखिए यहाँ पे कॉलम क्या है, कॉलम 1 है तो M क्रॉस 1, M क्या अपने रोज है क्रॉस 1, ठीक है। इस फॉर्म में भी जनरल मेथड जनरल फॉर्म में लिखा है मैंने, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं कॉल रोज मैट्रिसेस की। रो मैट्रिसेस क्या होता है, देखो जिसके अंदर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 रो होनी चाहिए। तो देखिए कोई एक मैट्रिसेस है A इज इक्वल टू ABC, कोई मैट्रिसेस हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या सिर्फ एक रो है, तो अपनी रो मैट्रिसेस होगी। इसकी भी जनरल फॉर्म होती है A इज इक्वल टू AIJ 1 क्रॉस N, ठीक है। इस तरीके से इसकी जनरल फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। एग्जाम में फ्रेंड्स सीबीएसई सिर्फ एक नंबर की यही सवाल उठा लेता है, इन्हीं से पूछ लेता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। देखिए कॉलम मैट्रिसेस हुई, रो मैट्रिसेस हुई। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। अब स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, कहने का मतलब है m और n की वैल्यू इक्वल होती है। यहाँ पे क्या m और n की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। अब देखिए कोई मैं मैट्रिसेस लिखता हूं, A मैंने लिख दिया ABCD, तो देखिए यहां पर ये R1 R2 C1 C2, तो देखिए 2 by 2 की मैट्रिक्स हो गई है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना
2 क्रॉस 2, यहाँ पर देखिए कॉलम भी इक्वल है और अपनी रोज भी इक्वल है, तो इसका एक जनरल फॉर्म लिख सकते हैं A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस M, या फिर N क्रॉस M, अपनी सुविधा के अनुसार आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तीन तो पढ़ ली हमने, कॉलम पढ़ ली, रोज पढ़ ली, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? देखो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन जानते हैं, इसके लिए आपको पहली बार डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद देखिए इसके जो नंबर ऑफ, वो क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल, जो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इसके सारे 0 होने चाहिए। मान ली मैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स की B इज इक्वल टू BIJ M क्रॉस M की एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए इसकी कंडीशन होती है, जनरल कंडीशन देखिए, जनरल कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं इसकी। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, सीबीएसई पूछता है BIJ, जो BIJ जो एलिमेंट्स है इसके 0 को इक्वल होंगे इफ I नॉट इक्वल्स टू J। याद रखना ये कंडीशन आ सकती है एग्जाम में एक नंबर में, क्या BIJ इज इक्वल्स टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल्स टू J, ठीक है। तो ये होता है अपना पूरा डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक डायगोनल मैट्रिक्स आपको बताते हैं, देखो A 1 2 3 0 0 0 0 0, ये 0 और एक ये 0। अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो डायगोनल है, ये डायगोनल है 1 2 3 वाला, ठीक है, ये 1 2 3 का डायगोनल है। ये डायगोनल के अलावा जो भी इसके एलिमेंट है सारे 0, देखो ये भी 0 ये भी 0, तो यही होती है अपनी डायगोनल मैट्रिक्स। अब पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर ये भी एक अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक डिफरेंस होता है, इसके अंदर जो अपने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो अपने किसके, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल होते हैं। मतलब जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे। तो देखिए एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, ये मैंने B, यहाँ पे B लिया था ना, तो B करिए, ये भी मैंने B के इक्वल ले लिया है एक मैट्रिक्स। तो देखिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या इक्वल है, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या सारे 0 हैं। तो देखिए इसकी जो कंडीशन होती है, जनरल कंडीशन होती है फ्रेंड्स, ये जनरल कंडीशन पे एक नंबर में कहीं से भी सवाल आ जाता है कि BIJ इज इक्वल्स टू 0 इफ I नॉट इक्वल्स टू J। BIJ इज इक्वल टू 0 I नॉट इक्वल्स टू 0, और BIJ इज इक्वल्स टू K इफ I इज इक्वल्स टू J, ठीक है। BIJ किसी K के इक्वल होगा, कांस्टेंट में कोई इंटीजर इक्वल होगा अगर I J के इक्वल हो जाता है, तो ये अपनी एक जनरल कंडीशन हो गई, ठीक है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आप पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज 1। जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो देखिए एक मैट्रिक्स एलिमेंट A इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है इन सब की वैल्यू क्या 1 है, तो ये अपनी क्या हो जाती है, यही अपनी हो जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब जीरो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या रहने वाला है,
जीरो मैट्रिसेस में क्या होगा कि ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। जितने भी एलिमेंट होंगे मैट्रिसेस के अंदर वो सारे क्या होने वाले, सारे एलिमेंट्स अपने जीरो होने वाले हैं। तो देखिए ए इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो अपने सारे एलिमेंट्स इसके अंदर क्या हो गए, सारे एलिमेंट्स अपने जीरो हो गए। तो अपनी जीरो मैट्रिसेस होती है। अब फ्रेंड्स ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स एक बार आप इसे देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। फिर देखिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अपर, ये एनसीईआरटी में तो है नहीं, लेकिन अदर बुक्स में ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो इसका भी आइडिया आपको दे देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, आर इक्वल्स टू जीरो। समझने की कोशिश करिए कि जो भी डायगोनल्स के नीचे वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सारे जीरो हो जाएंगे। अब समझिए, यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहा है और यहाँ पर जो डायगोनल नीचे वाले जीरो हो रहे हैं, तो इसका अपोजिट समझिए। अगर अपर की बात आए तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, नीचे वाले जीरो होंगे। तो देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। देखिए 1, अब इसमें क्या बिलो डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 2 3 4 5 6 7, इसे 0 लीजिए। अब देखिए इसका डायगोनल क्या 1 3 7, ये डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स इसके नीचे वाले सारे जीरो होने चाहिए, सारे जीरो हो गए, तो ये होगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। इसी तरह से हम बात करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की। इसके अंदर क्या हुआ, अबव डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 0 0 7, यहाँ पे भी 0 होगा। तो देखिए इसके जो डायगोनल क्या है, ये 1 5 7 डायगोनल है। इसके ऊपर वाले देखिए, लोअर की बात है तो ऊपर, और अपर की बात हो तो नीचे वाले, तो ऊपर वाले सारे क्या हुए, जीरो हो गए। तो अपनी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होगी। फ्रेंड्स अपनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस खत्म हो चुकी हैं। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, क्या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमें इसकी कंडीशन याद रखेंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन अभी बताएंगे। पहले सपोज कीजिए मैंने एक मैट्रिक्स मान ली कि ए आई जे एन क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन की, और एक बी इज इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये। अब आपको क्या याद रखना है, इसका जो ऑर्डर है एम क्रॉस एन है और इसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस नहीं लगा सकते। एग्जांपल लेके समझाते हैं। एग्जांपल देखिए, x + 2 y + 4 और 2 और यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से यहाँ पे 2 के इक्वल रखिए, और ये -2, ये -2, और ये यहाँ पे रख लेते हैं 0 और ये रखते हैं 2। अब देखिए, ठीक है, एक ए मैट्रिसेस ये है और मेरे पास एक बी मैट्रिसेस ये है। ठीक है, इस मैट्रिसेस को नाम दिया मैं ए, इसको दिया बी। अब देखिए इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, R1 R2 C1 C2, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस है। ये देखिए ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस है। तो इनका ऑर्डर तो मैच हो गया, मतलब ऑर्डर सेम हो गया। इस मैट्रिसेस का भी ऑर्डर सेम है, इसका भी सेम है। ये मैट्रिसेस दिया बी है, तो अब क्या कर सकते हैं, ऑर्डर सेम है तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो x + 2
2 y प्लस 4 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 0 माइनस 2 2। अब इक्वेट करेंगे। अब इक्वेट कैसे करेंगे देखिए, यहां पे लिख देता हूं कि एलिमेंट्स ऑफ A matrices is equal to the corresponding elements of B। ठीक है, A मैट्रिसेस के एलिमेंट अपनी B मैट्रिसेस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग के इक्वल होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आती फ्रेंड्स 0 आ जाएगी और y प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या है -2, तो यहाँ से y की वैल्यू फ्रेंड्स मेरे पास -6 आ जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास x और y की वैल्यू है। इसी तरीके से एग्जाम में सीबीएसई ऐसे एक नंबर दो नंबर में ऐसे क्वेश्चंस पूछती रहती है। तो फ्रेंड्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस भी आपको समझ में आ गया। तो आज का पूरा ओवरव्यू क्या है, हमने पूरी डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी। तो फ्रेंड्स इतना ही था आज के लेक्चर में, और आने वाले लेक्चर में हम बैक एक्सरसाइजेस लेंगे एनसीईआरटी के और डिफरेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर